नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त जंतर मंतर पर है कॉकरोच जनता पार्टी के पीसफुल प्रोटेस्ट में, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे इसी बात को लेकर जो है वो चल रहा है, और जो इन सीजेपी को लेकर चल रहा है। यहाँ भी कोई गोदी मीडिया आया था, उसको लेकर बवाल हो गया तो उसको यहाँ से निकाल दिया गया, शायद ऐसा कुछ हुआ है। पुलिस उसको जो है बाहर डिटेन करके जो है वो ले गई है। तो हमारे साथ और बहुत सारे कॉकरोच हैं जो यहाँ कॉकरोच के आंदोलन में आए हैं। तो क्या कुछ बताओगे, आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आप लोग आए हो, क्या चल रहा है, क्या गैदरिंग, क्या कुछ बताना चाहोगे? ये जो आंदोलनों की सीरीज है उस सीरीज में पांचवा छठा आंदोलन है, जो इस भारत की डिमांड है आज के दिन कि जो नाकाबिल भारत का शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा चाहिए भारत के युवाओं को, क्योंकि पेपर लीक को रोकने में लगातार नाकाम रहे हैं। और इसके एक नहीं और हज़ारों कारण हैं, जैसे 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं वो कारण है, 1 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं है वो कारण है। आप सोच के देखो कि 9 लाख करोड़ रुपए सरकार हर साल फ्री चीज़ें बांटने में खर्च करती है, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए शिक्षा का बजट है इस देश का। ये शिक्षा मंत्री सबसे आज तक के इतिहास में भारत के सबसे नाकाबिल शिक्षा मंत्री रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी ने ये दोबारा ये प्रोटेस्ट किया है कि भाई इस्तीफा देना पड़ेगा, और खासकर उन लोगों की याद में जो 8-9 बच्चे सुसाइड कर गए हैं नीट का पेपर लीक होने की वजह से। और आप गैदरिंग देख ही सकते हो, बाकी यहाँ पे आपके सामने है जो कुछ है। इसके अलावा भी कुछ डिमांड है आप लोगों की, केवल रेजिग्नेशन या और भी कुछ? डिमांड एक नई डिमांड है, वैसे तो कॉकरोच जनता पार्टी की 4-5 डिमांड वो आपको बताई गई थी, लेकिन अभी इन बच्चों को देखते हुए डिमांड ये है कि 1 करोड़ रुपए उन बच्चों के परिवार को दिया जाए जिन्होंने सुसाइड किया है नीट पेपर लीक के चलते। जंतर मंतर पर खड़े हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है। इस वक्त मेरे साथ ये भाई हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने मन की भड़ास निकालना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहोगे इस पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में? इस प्रोटेस्ट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम यहाँ सुबेरे आ जाते हैं, शाम को चले जाते हैं। सुबेरे खाना खा के आते हैं और शाम को खाना खाने के समय अपने घर पहुँच जाते हैं। वैसे तो सारे के सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई हम गांधीवादी आदमी हैं, गांधी को मानते हैं। कभी गांधी ने ऐसा करा था क्या कि सुबेरे प्रोटेस्ट चालू कराया और शाम को अपने घर चले गए? उनका यही मतलब था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम अनशन पर बैठ जाए, खाना पीना मत खाए। लेकिन यहाँ क्या काम हो रहा है, सुबेरे आते हैं खाना खा के, शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। अगर इस पूरे प्रोटेस्ट से 5-10 आंदोलनकारी भी नहीं निकलेंगे यहाँ से सिर्फ 100-200 इन्फ्लुएंसर बन के निकलेंगे। शाम तक वे अपने 2-3 लाख व्यूज ले लेते हैं और उनका भाई इंतजाम हो जाएगा 10-20-30 हज़ार रुपये महीना कमाने का। इनको कोई मतलब नहीं है प्रोटेस्ट से। सुबेरे आते हैं, अपने कैमरे कुमरे लेकर प्रोटेस्ट कवर करे और अपने घर चले गए। इन चीजों से कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। मेरा मानना यह है कि ये प्रोटेस्ट जब तक चलना चाहिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे दे। हाँ, तो इसी तरीके से अलग अलग जगह कर रहे हैं ना। आज दिल्ली में है, गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में हुआ, वहाँ तो थप्पड़ भी लगा उनको। हमारे देश की राजधानी है दिल्ली। जितने ज्यादा प्रोटेस्ट हमारे उत्तर भारत में होते हैं उतने कहीं भी नहीं होते। अगर प्रोटेस्ट करना सीखना है तो हरियाणा पंजाब से सीखो। दिल्ली में पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। कभी ऐसे प्रोटेस्ट देखे आपने कि सुबेरे आके शाम तक अपने घर चले गए? ऐसे कभी प्रोटेस्ट नहीं होता। मेरी तो मांग है कॉकरोच जनता पार्टी के जो ये स्पोक पर्सन है इनसे यही है कि भाई इस आंदोलन को अनिश्चित काल तक करो जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे दे। आप लोग बैठने को तैयार हो? हम लोग बैठने के तैयार है। ये कहते हैं कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के या उनके स्पोक्स पर्सन इसको देख रहे हैं तो वो इस बात पे ध्यान दें। ये क्या कह रहे हैं, क्या कहोगे सर, ये जो चल रहा है इसके बारे में क्या कहोगे? भाई साहब, यहाँ से तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ मजाक हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है कि एक दिन सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं घर पे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। ना कोई सरकार को दबाव, सरकारी शीशे के दबाव में आएगी, कुछ नहीं होएगा। ये ऐसे यहीं पे एक जगह पे बैठना पड़ेगा जब तक सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा, जब तक इस्तीफा नहीं होएगा। अब एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा, सभी शाम को अपने घर चले जाएंगे। तो आप लोग क्या चाहते हो, क्या हो यहाँ? हम तो ये चाहते हैं इस्तीफा हो, इस्तीफा देना पड़ेगा और इस्तीफा सरकार उनसे दिलाए, और उसके दिन रात हम बैठेंगे कि सिर्फ एक दिन शनिवार को या तो को आए और घर पे चले जाए। कल नीट का एग्जाम भी है बच्चों का, तो फिर क्या करे सर? अगर जिनका बच्चों एग्जाम है वो चले जाएंगे एग्जाम देने के लिए, हमारे बड़े बुजुर्ग वो आके बैठेंगे उनकी जगह पे। लेकिन स्थायी धरना स्थायी करना पड़ेगा एक जगह पे, जहाँ पे हर रोज आदमी आके बैठेंगे, सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना?
ऐसा मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पे आदमी सिर्फ बच्चे आए हुए हैं, आधे से ज्यादा सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं। मतलब कॉकरोच कम है, वीडियो वाले ज्यादा है तो ये भी मतलब कि कॉकरोच ही, लेकिन अपना कंटेंट के लिए आए हुए हैं सभी कि वायरल हो जाए यहाँ से। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मतलब नहीं है, वायरल होने से मतलब है। नहीं, उनका अलग मैटर है। यहाँ पे जो जनसंख्या आई हुई ना ज्यादा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उन्हें भी 2-3 चीजों में बदलाव लेके आना पड़ेगा, तभी जाके बदलाव आएगा देश में। अच्छा, तो लगता है इस तरीके के प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, आप लोगों को क्या लगा? देखो अभी मैं क्या ये कह सकता हूँ कि अभी थोड़ी जल्दबाजी भी है, अभी ये शुरुआत है, देख भी रहे हैं कि कितने हम एक साथ हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार रखेंगे आगे भी तो नहीं हो पाएगा। इसमें थोड़ा चेंज करके और अलग तरीके से चलना पड़ेगा, जब जाके कुछ फायदा होएगा। अच्छा, ये जो आप देख पा रहे हो सारा, क्या ये इसी तरीके से चलता रहा? आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और कुछ बदलाव आएगा? नहीं नहीं, मेरी सोच तो है इन चीजों से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। आप इस टाइम हरियाणा में चंद गांव का आपको देख रहे होगे किस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पर 80-80 साल के बुजुर्ग आदमी प्रदर्शन पर बैठे हुए, अनशन पर बैठे हुए बिना भूखे तिसाए। जब वहाँ सरकार एक पानी नहीं पहुंचा सकती, यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप देख लियो, इस चीज का कोई भी मुद्दा निकलने वाला नहीं है। यहाँ पे वो कह रहा है, पिछले प्रदर्शन में यहाँ से एक लड़का है रस दिल्ली से, वो वायरल हो चुका था 2-4 वीडियो बना के। उसके बाद अब की बार ना कैमरे वाले उससे ज्यादा आ चुके हैं फेमस होने के लिए। तो ये चीजें चल रही है यहाँ पर। मेरे को लगता कुछ बदलाव होने वाला है। अगर ये बदलाव की मांग करते हैं तो इनको भाई यहाँ बैठे रहना चाहिए। जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन है, सबसे पहले उनका बनता हुआ यहाँ बैठे रहे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे दे। उसके बाद ही कुछ हल हो सकता है, उससे पहले हल होने की कोई उम्मीद नहीं हमारे। अच्छा, मान लो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो हल हो जाएगा? नहीं नहीं, धर्मेंद्र प्रधान, बात पता है क्या है? बात ये है कि भाई जिस इंसान के द्वारा गलती हुई है वो अपनी गलती तो माने, अपने पद से इस्तीफा तो दे, अपनी जिम्मेवारी तो ले। अरे धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर थोड़ी बेचा, आप किसको जिम्मेदारी? धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर नहीं बेचा। एक बात बताओ, अगर हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर बच्चे खराब निकल जाते हैं तो बड़े संस्कार जैसे देते हैं उन्हीं का तो प्रभाव पड़ता है ना। तो अब धर्मेंद्र प्रधान है, उनकी जिम्मेवारी तो बनती है। अभी जितने भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है उनकी गिरफ्तारी करवाओ। जो आदमी आवाज उठाता, गिरफ्तारियां तो लगातार हो रही हैं, छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई। इतनी गिरफ्तारियां नहीं हुई जितनी यहाँ पर आज प्रोटेस्ट चल रहा है ना। लोगों की मांग है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। एक बार इस्तीफा मिल जाएगा, क्या पता उसके बाद समाधान हो सके। तो इस्तीफा मिलने से क्या होगा? दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर चाहिएगा आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल चाहिए। तो कौन होना चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी भाई उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अरविंद सत्ता में केजरीवाल को हम चाहते हैं कि 2029 के जो लोकसभा चुनाव हुए तो उनमें हम चाहते हैं कि भाई वो दोबारा से आए और एजुकेशन मिनिस्टर का पद संभाले। लेकिन 2029 बहुत दूर है, ये 3 साल कौन देखेगा? जब तक तो ये मान लो अगर बीजेपी का ही किसी मिनिस्टर को आगे आना पड़ेगा। कौन? हमारे पास इस आप पर इस्तीफा मांगने तो आ गए, आप किसे चाहते हो वो भी तो आपको पता हो। बीजेपी पार्टी के अंदर हमारे को कोई ऐसे नेता का नाम ही नहीं पता जो निष्पक्ष कार्रवाई कर सके। अच्छा, हाँ। तो फिर कौन होगा? मतलब पद खाली उम्मीद ही नहीं है। मतलब आप मुखिया को हटा दो और पद खाली? मुखिया को नहीं हटा दे, हम यही चाहते हैं कि भाई इन आदमियों को हटा के दूसरों को लाया जाए। क्या पता वो अच्छा काम कर सके। कौन आएगा? वो तो बीजेपी पार्टी खुद है, हमारे कहने से तो होगा नहीं ये चीजें। आप इस्तीफा मांगने भी तो आपके इस्तीफा कहने से। मांगने, एक बात बताओ, जिस चीज की जिम्मेदारी उन्होंने लेनी चाहिए उस चीज की हम जिम्मेदारी लेने के लिए आए हैं। अब कैबिनेट के अंदर सारे फैसले मोदी जी द्वारा लिए जाते हैं, उनके द्वारा ही बनाए जाते हैं। मोदी जी को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे? आज मोदी जी ही एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे। उनको खुद देखना चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री है। एक अच्छे प्रभावशाली आदमी को एजुकेशन मिनिस्टर बना के हमारे सामने लेके आए। अच्छा, हम उनको देखेंगे, चाहे वो बीजेपी पार्टी से हो। अगर उनका काम अच्छा रहेगा तो हम उनकी सराहना करेंगे। अगर उनके काल में भी ऐसा ही कुछ काम हुआ तो हम उनकी भी निंदा करने के लिए दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? यहाँ ये क्या नाम है? प्रशांत। कहाँ से? मैं नामर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश से। अच्छा, नामर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश से। तो क्या डिमांड लेके यहाँ आए हो? भाई डिमांड लेके यही आया कि भाई धर्मेंद्र इस्तीफा दे दो भाई। इस्तीफे से क्या होगा? इस्तीफे से दिल को सुकून मिलेगा भाई। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, अब भाई तो वो दोबारा उसकी हत्या थोड़ी करेगा भाई। सिंपल सी बात है, कानून से गुजारिश करेगा कि वो क्या करे, वो उनको सजा हो जाए। हमारे लिए धर्मेंद्र के लिए ये सजा होगी कि तू भाई इस्तीफा दे दे। तो उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर कौन हो? किसको एजुकेशन मिनिस्टर देखना चाहिए? ये तो सिस्टम की बात है, मतलब वो जाने, मोदी जाने। मतलब इससे जो जब मंत्री बनते हैं ना तो पूरी मंत्रिमंडल की बैठक होती है, तब जान के डिसाइड करते हैं कौन मंत्री बने। तो भाई उसका काम देखेंगे, वो अच्छा काम करेगा उसके लिए तालियां बजाएगी बीजेपी। आपको लगता है कोई अच्छा मिनिस्टर कौन हो सकता है बीजेपी में? ये पॉलिटिकल तो यार मैं बता नहीं सकता। मेरे ख्याल से
बीजेपी है, किसी भी राज्यसभा सदस्य कोई बना सकती दूसरा है। एक सवाल और उठ रहा है, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है, लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे से क्या होगा, क्या सिस्टम बदल जाएगा, एक आदमी के भाई बहुत बदल जाएगा। तुम ये सोचो कि भाई कुछ लोगों को लगता है कि इस्तीफे से क्या हो जाएगा, दूसरा बंदा आ जाएगा। भाई देश का एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देगा, छोटी मोटी बात है भाई। 150 करोड़ लोगों की शिक्षा की व्यवस्था जिसकी है, वो बोलेगा कि भाई मुझसे गलती हुई है, वो हमारे आगे नाक लगेगा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं मेरे वजह से, मेरे सिस्टम की वजह से 11 बच्चे या 15 बच्चे मर गए हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरे सिस्टम की थी, मैं इस्तीफा देता हूँ। भाई इससे बड़ी बात हो ही क्या सकती भाई। हम लोगों को कितना सुकून मिलेगा, जो नया व्यक्ति आएगा उसको सीखने को मिलेगा। कॉमन सी बात लेकिन है। ये तो ये कह रहे हैं ना कि एजुकेशन मिनिस्टर पेपर थोड़ी बेच के आया, लीक करके आया, और सिस्टम के लोगों ने क्या उनको गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई ये कैसी बात हुई। मान लो मेरे यहाँ पे ब्याह है, हाँ अब मेरे यहाँ पे ब्याह है, मैंने फूफा जी को जिम्मेदारी दी कि आपको मैनेजमेंट संभालना है। कल के दिन बारात आई, बारात भूखी लौट गई, तो भाई फूफा जी से बोलूंगा ना, हलवाई से थोड़ी बोलूंगा जाके कि तूने खाना कम बनाया। फूफा से बोलूंगा कि भाई तूने यार कैसे ऑर्डर दिया होता उसके लिए। तो भाई धर्मेंद्र तूने बता कैसे लोग सिस्टम में बैठा रखे हैं। धर्मेंद्र की जिम्मेदारी है ना भाई कि तू सिस्टम को चेक करना। भाई तुझे हमने बनाया कि एजुकेशन मिनिस्टर, तो इसलिए भाई धर्मेंद्र तू चेक कर, पूरे सिस्टम को चेक कर, कोई गलत आदमी ना बैठो। गलत हुआ है तो गलत आदमी को जूते मारो, साले को जेल में डालो। अच्छा। और तू इस्तीफा दे, तू इस्तीफा दे भाई। 11 आदमी मर गए, बच्चे मर गए, मेरे साथी मर गए, इस्तीफा दे भाई धर्मेंद्र। हाँ अच्छा, एक आपने कहा कि मैं नामर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश से आया हूँ, इसके पीछे क्या है? भाई ये तो सिंपल सा है कि मैं भी पहले एक नामर्द था। अब भाई हमारे मध्य प्रदेश में ना ऐसा सिस्टम है कि हमारे युवाओं को चाहे इतने जूते मार लो, पेपर लीक करवा लो, और हमारे यहाँ पे तुम कुछ भी गड़बड़ घोटाले करते रहो, भाई गाली नहीं निकल सकती मुँह से, लोग बाग देखते हैं, तो निकल जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी टंग है। एक मदर टंग होती है, एक सोसाइटी टंग। सोसाइटी से तो हम भाई गाली माली देना सीखे हैं। हाँ तो भाई हमारे यहाँ पे क्या है कि कुछ भी होता, हमारे यहाँ पे हर पेपर लीक होता। MP पुलिस का, MP पटवारी का, नर्सिंग का, दरोगा का, सब पेपर लीक होते। MP बोर्ड का सब पेपर लीक होते। पर साला आज तक एक युवा ने ऐसे चिल्ला के नहीं कहा क्यों रे भाई एजुकेशन मिनिस्टर, क्यों रे भाई MPS भी तुम लोग क्या कर रहे हो, गधे हो क्या, बिल्कुल इस्तीफा तो दो। आज तक एक मर्द सामने नहीं आया, इसलिए भाई मैं भी नामर्दों के प्रदेश से हूँ। अच्छा, हाँ क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम वीरेंद्र गौतम है। कहाँ से आए हो? मैं बरेली उत्तर प्रदेश से। बरेली उत्तर प्रदेश से। क्या डिमांड लेके आए हो यहाँ? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफे से क्या होगा? इस्तीफे से कम कुछ तो बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा? जो हमारे देश की मांग है, कम से कम इस पेपर लीक पर लगाम लगेगी। लगाम लगेगी। लोग तो कह रहे कि धर्मेंद्र प्रधान ने थोड़ी गड़बड़ की है, जो उसके इस्तीफे से काम हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी तो पूरी धर्मेंद्र प्रधान जी की है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री तो वही है ना। अच्छा, तो शिक्षा मंत्री के उसकी डिमांड की जा रही है। हमारे साथ अंकुर है, उससे बातचीत करेंगे। ये अपने कैमरे के नजरिए से इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से देखते हैं। अंकुर भाई, आप लगातार कवर कर रहे हो, पूरा सोशल मीडिया पे भी एक्सप्लोर कर रहे हो, किस तरीके से पूरे प्रोटेस्ट को? बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आज इन लोगों की जो डिमांड है, इन्होंने 1 करोड़ कंपनसेशन की डिमांड की है, जो सुसाइड जिन स्टूडेंट्स ने है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा बहुत इम्पोर्टेंट इनके लिए चाहिए, क्योंकि जिस तरह का सिस्टम हो चुका है वो बहुत ऐसा पहले कभी नहीं देखा हम लोगों ने। तो मैं खुद मैंने भी तैयारी की है, मैं भी एक सिविल सर्विसेज की मैंने प्रिपरेशन की है, मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूं। तो देखो व्यवस्था बहुत बुरी हो चुकी है पहले से, और उसको बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोटेस्ट भी आज की सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थालियाँ लेकर यहाँ पर आज लोग पहुँचे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं दूसरे स्टेट से, मैंने भी इंटरव्यू किए हैं उनके, तो उनसे भी जब मेरी बातचीत हुई तो सब लोग वो एक सिस्टम नहीं कर पा रहे को चाहिए है। कितने करोड़ रुपए लग जाते हैं, कितने लाख अगर दिल्ली लेकिन वो पेपर लीक हो जा रहा है, और अब ये कह रहे हैं कि एरोप्लेन से भेजेंगे। मैंने UPSC दिया, मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं आज तक। ठीक है, इंटरनली हो सकता है कुछ और प्रोसेस उसमें हो, लेकिन पेपर लीक आज तक नहीं हुआ। शायद आपने भी नहीं सुना होगा कि UPSC हर साल कोर्ट में, आप देखें कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं करता हो, क्योंकि उसका आप SSC को फिर खत्म करके आप UPSC को दे दीजिए, या फिर कोई इस तरीके की बॉडी बनाओ जिसमें रॉ सिस्टम जिसको बोलते हैं, लोगों का विश्वास बढ़े।
बिल्कुल बने, और ज़रूरी भी है। आप हमारे टैक्स पेयर जो पैसा है आप उससे पूरा सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने लगातार कवर किया है, क्या एनटीए से भरोसा पहली बार उठा है? केवल कोकरोच जनता पार्टी आई, सोशल मीडिया का बूम हुआ, या एनटीए पर लगातार सवाल उठे रहे? नहीं, देखो, भरोसा तो तब उठता है ना जब भरोसा बना हो, क्योंकि आपने देखा होगा कितने कितने एग्जाम्स लीक हुए हैं अब तक। एसएससी जितने लगभग जितने का कितनी बार लीक हुआ है, कांस्टेबल का कितनी बार है, आपके स्टेट के एग्जाम्स देख लीजिए आप, एनटीए ने जितने नीट के एग्जाम्स हुए हैं कितने, और उसके बाद जो बच्चे सुसाइड करते हैं उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन पे करेगा? उसको कौन कंपनसेट करेगा फिर? तो एक ये डिमांड आज हुई है 1 करोड़ रुपए वाले उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे चले गए इसमें, उनके लिए लगता है इससे ये आवाज़ दिल्ली के उन कानों में जाएगी जिन लोगों को ये पॉलिसी बनानी है या पैसा देना है? देखो, दो बातें हैं। पहली तो ये कि आवाज़ पहुँचे या ना पहुँचे वो बाद की बात है, लेकिन आवाज़ उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी ये लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आवाज़ उठाइए, आपके राइट्स हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप फॉरेन कंट्री से कंपेयर कीजिए, आपका सिस्टम कहाँ स्टैंड कर रहा है उनके आगे। दूसरी बात, आपने कहा कि पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी सर। अगर पहुँचनी होती तो प्रधान साहब अब तक इस्तीफ़ा दे चुके होते। ना तो इस्तीफ़ा दिया है, ना किसी तरीके का कोई एक्शन लिया गया है। एक्शन क्या, ठीक है, वो इनके अंदर जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, जहाँ से पेपर शुरुआत, जहाँ से ओरिजिन है, वो उसको तो नहीं पकड़ा गया ना अब तक। तो आप जो कह रहे हैं ना कि होगा, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा इनके कानों पे जूं भी रहेंगे कि सर। अच्छा, दूसरा एक ये कोकरोच जनता पार्टी जो ये कर रही है, अलग अलग स्टेटों में भी कर रही है, जयपुर में भी हुआ, वहाँ उनके ऊपर एक थप्पड़ कांड भी हो गया, वहाँ पे इस तरीके की हरकतें भी हो रही हैं और फिर वो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? राष्ट्रवादी कौन बताते हैं कि थप्पड़ मारने वाला तो राजस्थान में हुआ, थप्पड़ मारा, उसके बाद कहा मैं राष्ट्रवादी। नहीं, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? आप मैं वापस फिर वहीं लेके आऊँगा। आप जहाँ खड़े हैं इस समय, ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मेरे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, हमारे भी कल को फैमिली बढ़ेगी, बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो सुसाइड कर गए, ये उनके लिए प्रोटेस्ट है। ये राष्ट्रवादी तो असली नेशनलिज्म तो ये है ना, ये है, यहाँ से चीज़ें उठ रही हैं। वो राष्ट्रवादी कैसे हो गया? उसको आप कैसे राष्ट्रवादी बोल सकते हैं? वो तो एक अनसोशल एलिमेंट है। वो थप्पड़ मार रहा है जाके एक ऐसे आदमी को, मैं आपको थप्पड़ मारूंगा तो क्या वो होगा? मैं राष्ट्रवादी हूँ फिर? मैं, ये चीज़ें तो गलत है ना फिर। अच्छा, दूसरा एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानूंगा, मैं लगातार लोगों से पूछ रहा हूँ, लगभग कितनी भीड़ है यहाँ पर, गैदरिंग क्या है? क्योंकि अंदाजा नहीं लग पा रहा वहाँ से लेके और वहाँ तक लगभग क्या भीड़ होगी, क्या गैदरिंग? देखो, भीड़ का आप एग्जैक्ट नंबर्स तो काउंट नहीं कर सकते, लगभग अंदाजा। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। मैं सुबह आया था, सुबह बहुत कम भीड़ थी, लेकिन अब उसके मुकाबले अब कम से कम 5 गुना भीड़ यहाँ पर है। मैं सुबह से यहाँ पर अवेलेबल हूँ, मौजूद हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, लेकिन अब मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन 1000 की संख्या है, आराम से है। 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है। 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब आप क्लेम करेंगे खामखा, फिर उस पर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है, सुबह से बढ़ गई है भीड़ अब। तो आप देख भी सक रहे हैं, देख रहे हैं आप, बहुत सारी भीड़, बहुत सारे अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हुए हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं। एक मैंने खुद एक लड़के से बात की थी, वो केरल से आया यहाँ पे। तो आप देखिए ना कि कितना इन लोगों ने क्या हालात बना दिए हैं। इस पे एक सवाल उठा, सोशल मीडिया पे भी घूम रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बेरोजगारों का टोल है, पढ़ने वाले बच्चे तो कल एग्जाम देंगे, वो तो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ, या भाई जिस भाई साहब ने बात बोली है, यहाँ एक नीट का जो लीक हुआ उसके लिए नहीं है ये, सिर्फ एक ये उस सिस्टम के लिए आवाज़ उठ रही है जो जिस सिस्टम ने इनको यहाँ खड़ा करने पर मजबूर कर दिया। कितने एग्ज़ाम्स लीक हो चुके हैं? क्या सिर्फ नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था? कितने एग्ज़ाम लीक, मैं गिना नहीं सकता सर आपको, इतने एग्ज़ाम्स लीक हो चुके हैं, इतने हैं कि आप, मैं तो हरियाणा से हूँ, आप भी हरियाणा से हैं, हरियाणा में क्या हाल है? तो वहाँ से भी बच्चे आ रखे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत जितने एग्ज़ाम्स हैं, जितने इन एजेंसीज हैं, जितनी बॉडीज़ हैं, उन सब के लिए ये यहाँ से आवाज़ उठ रही है। सिस्टम इम्प्रूवमेंट की आवाज़, सिस्टम इम्प्रूवमेंट की आवाज़ है भाई ये। तो बिल्कुल सिस्टम इम्प्रूवमेंट की आवाज़ है। हजारों लोग यहाँ मौजूद हैं। देश का दुर्भाग्य है, पटेल के बच्चे तो रोड पे है, और जो अनपढ़ नेता मंत्री है वो अपने कोठियों में आराम से सो रहे हैं। ये बच्चे अगर ये रोड पे रहेंगे तो देश को आगे, देश का विकास कैसे होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, आप खुद बताओ। और गैदरिंग आप देख सकते हो, देश के हर एक एरिया से यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं। दरबार को दिल्ली को दिख नहीं रहा है, केंद्र सरकार को दिख नहीं रहा है, अभी किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर जो प्रदर्शन किया तो उसके बाद ही दिख जाता। हर रोज
नहीं पड़ता यहाँ पे। अभी आज यहाँ पे, कल और कहीं पे था। ऐसे हर रोज स्टूडेंट अपने कॉलेज कोचिंग सेंटर जाके रोडों पे और पेपर लीक हो रहे हैं वैसे ही। लेकिन अब सरकार ने कहा कि कल हम दोबारा एग्जाम ले रहे हैं और अब की बार लीक नहीं होगा, पूरी सुरक्षा तंत्र जो वो लगा दिया गया है। पता नहीं, जैसे सक्सेस हो जाता है उसके बाद ही बता पाएंगे। ये हर पेपर से पहले ऐसे ही बताते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन बाद में वो ही होता। फिर हर जगह पे पेपर लीक हो जाते हैं, कोई जवाबदेह नहीं होता, सब अपने चुपचाप बैठ जाते हैं बाद में। ठीक है, तो और भी हैं ये हमारे साथ हैं। क्या बताओगे सर, आज आप लोग कोकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में आए हो, क्या कुछ है डिमांड? प्रोटेस्ट क्या होगा? उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो रिधिमा शर्मा नहीं है, उसको मैं प्रोटेस्ट था ना हमारा, तो उसने मेन मुद्दे पर बात नहीं करी, इसलिए उसको ढूंढ रहा हूँ। उसने क्या किया, हिंदू मुस्लिम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इस्तीफे की बात यह है कि हमारे शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, उनके होते हुए शिक्षा का ये हाल है कि उनके खुद तो संतान है, जो उनकी संतान है वो बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। इधर क्यों नहीं पढ़ाते भाई आप लोग? मतलब ये मेन मुद्दा है। अगर उनको यही लगता है ना कि हमारी यहाँ की शिक्षा अच्छी नहीं है इसलिए बाहर भेजते हैं, अच्छी है तो इधर ही पढ़ाओ ना, ये मेन मुद्दा है। बाकी मैं रिधिमा को ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाएगी तो आप मेरे पास दोबारा आना। मतलब क्या पूछना उसे, क्या उसकी को फिलहाल ये ढूंढ रहे है और कांग्रेस जनता पार्टी बहुत अच्छे से अपना काम निभा रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी बहुत जायज तरीके से लिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कहीं भी हिंसा नहीं है, और लेकिन रिधिमा जैसी कोई भी आ जाती है ना, हिंसा उनको दिख जाती है। पता नहीं उनके आंखों में क्या पट्टी है बांध रखी है, बीजेपी ने पता नहीं क्या कर रखा है। लेकिन मैं सभी भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा, भाई नीट एस्पिरेंट्स का जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जिन भाइयों ने वो किया है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, मैं भगवान उनको, मतलब हो सकता है अगर भगवान है तो उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि जीवन ठीक है, चुनौतियां हैं, चुनौतियों के बाद हम ठीक है उसे कवर अप कर लेंगे कैसे ना कैसे करके, लेकिन ऐसा कदम ना उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी यही गुजारिश है हाथ जोड़ के कि भाइयों ऐसा कदम ना उठाएं। बाकी भारत माता की जय और कांग्रेस जनता पार्टी जिंदाबाद। तो ये है फिलहाल एक, आप देखोगे तो बवाल हो चुका है, क्योंकि यहाँ बहसबाजी जो है वो तर्क वितर्क लगातार चल रहे हैं, एक एक चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं। कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जो लोग आए हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।